मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की खबरों के बीच अब एक सीनियर लीडर के इस्तीफे के बाद तमाम जो चर्चाएं हैं, तमाम जो सवाल है वो और ज़्यादा खड़े हो गए हैं। बात की जाए तो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी या मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अचानक से शनिवार को दोपहर को इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम सौंपा है। इसके पहले अगर बात करें तो जो मुकेश नायक है उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि जो उन्होंने इस्तीफा है वो स्वेच्छा से दिया है और युवा नेताओं के लिए जगह बुजुर्गों को खाली कर देनी चाहिए। इस तरीके की बात मुकेश नायक ने अपने इस्तीफे में लिखी है। हालांकि जैसे ही मुकेश नायक का ये इस्तीफा सामने आया तो सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है कि ये न केवल कांग्रेस के अंदर का अंतरकलह है बल्कि सीनियर नेताओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा है, जिसके चलते मुकेश नायक ने ये इस्तीफा दिया है। ये बीजेपी ने बयान दिया है। एक बार सुनिए क्या कहा बीजेपी प्रवक्ता ने। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के इस्तीफे के साथ कांग्रेस की अंतर्कलह सिर्फ फुटबॉल सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल चाटुकारों के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेताओं को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है। मुकेश नायक को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, ये कांग्रेस की स्थिति और सिर्फ फुटबॉल को सार्वजनिक कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इस इस्तीफे के पहले का जो घटनाक्रम रहा या जो इस्तीफे की टाइमिंग रही, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को ये इस्तीफा सामने आया, जबकि इसके एक ही दिन पहले यानी शुक्रवार को दो घटनाक्रम हुए। एक तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक इस साल की आखिरी कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके साथ ही अगर बात करें तो कार्यकारिणी खत्म होने के साथ ही देर शाम को एक लेटर जो है वो मीडिया कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है उसके प्रभारी महासचिव अभय तिवारी के नाम से जारी हुआ। जो लेटर जारी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मुकेश नायक जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे उनके आदेश को सीधे सीधे रद्द किया गया। ये आदेश 23 दिसंबर को निकाला गया था, जिसमें जो टैलेंट सर्च कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, उसके क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी। अभय तिवारी का जो लेटर आया उसमें साफ साफ उस आदेश को निरस्त किया गया और साथ ही उस आदेश में जिस तरीके की भाषा लिखी गई थी उससे कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि उसी के चलते मुकेश नायक को एक आघात हुआ और जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। आदेश की अगर बात करें, जो अभय तिवारी प्रभारी महासचिव मीडिया कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया 26 दिसंबर यानी कि शुक्रवार देर शाम को, उसमें लिखा कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक द्वारा जारी 23 दिसंबर का जो आदेश है वो सक्षम अनुमोदन और व्यवहारिक शक्ति के अभाव में निरस्त किया जाता है। यानी कि साफ इस लेटर में लिखा था कि जो आदेश निकाला था या जो नियुक्तियां की थी मुकेश नायक ने, उसका उनके पास अधिकार नहीं था। और कहीं ना कहीं जैसे ये टाइमिंग हुई है इस्तीफे की और इस लेटर की, ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुकेश नायक को राजनीतिक तौर पर एक आघात के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये तमाम जो चीज़ें इस पर कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट करती है। खुद मुकेश नायक की अगर बात करें तो उनसे संपर्क करने की कोशिश तो की है, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही उनका इस्तीफा है उसके ठीक बाद से वो किसी से भी संपर्क में नहीं है। उनके फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के रिएक्शंस खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सामने आते हैं, क्योंकि टाइमिंग और जो घटनाक्रम का जो एक पूरा एक जो घटनाक्रम है उससे तो ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो था जो ठीक नहीं हुआ शुक्रवार के दिन के अंदर, जिसका नतीजा शनिवार दोपहर तक देखने को मिला है। ऐसे में चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारों में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर की अंतर्कलह को लेकर तेज हो रही हैं, या जो बीजेपी भी लगातार अब आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।